इंडियन रियलिटी टीवी शोज। अभी मैंने एक नया रियलिटी शो देखा, अलायंस। सर अलायंसेस के नाम आ गए। स्ट्रेटर्स और राइज एंड फॉल के बाद अमेजोन ने अलायंस निकाला है। अमेजोन अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीख ही नहीं रहा है एंड हमेशा की तरह एक डच शो का रीमेक बना दिया इंडिया में। क्या चल रहा है इस भाई केशवाला AKA हम देख रहे हैं इंडियन रियलिटी शोज। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो जहां LI से ज्यादा लाइज होंगे। 16 कंटेस्टेंट्स, 8 जोड़ियां। एंड मैं सोच रहा था कि भाई रियलिटी शोज के साथ गलत क्या हो रहा है आजकल। देखो प्रोमो। दुनिया में आने के लिए तुम्हें डॉक्टर के हाथ लगते हैं और जाने के लिए 4 कंधे। तो ना तुम अकेले आए हो और ना ही अकेले जाओगे, क्योंकि ये दुनिया अलायंस से चलती है। दुनिया में आने के लिए डॉक्टर के 2 हाथ लगते हैं, जाने के लिए 4 हाथ लगते हैं। इसको बंद करने के लिए बस 1 हाथ, एक रिमोट चाहिए। वाह सर, क्या बोला है। लेकिन इस शो में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अलायंस। बेसिकली शो का ऐसा फॉर्मेट है कि 8 पैर होंगे जिसमें 2 लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। अलायंस। लेकिन सर, केजो से लेके भाई तक और आपसे लेकर कोने वाले नाई तक सबको सेम ही तो लगता है। तो इस शो में अलग क्या हुआ? अलग ये है कि हम देखिए पाप, पिक्चर का नाम नया दौर रखने से पिक्चर नहीं हो जाती, समझे? उनको लगता है क्योंकि शो का नाम अलायंस है तो यहाँ अलायंसेस बनेंगी, लेकिन सच तो ये है कि पहले ही दिन से इस शो में अलायंसेस टूटेंगे। एंड हर शो की तरह इसमें भी मुझे लगता है शो रनर्स पूरा ट्राई करेंगे कि इनके बीच में झगड़ा हो। लाइक लिटरली हर शो आजकल जो आ रहा है यही कर रहा है। एंड प्रॉब्लम यही है इंडियन रियलिटी शोज की, बस एक जगह पे बहुत सारे लोगों को लॉक कर देना है। अलग ये है कि हम रहो मरो मारो, यही कंटेंट है। मुझे लग रहा है रियलिटी शो कम जू ज्यादा लग रहा है आजकल ये सब। ये है अलायंस की सबसे स्ट्रॉन्ग जोड़ी, पापा और उनकी परी। सो प्योर, सो स्वीट। लेकिन क्या है ना, मुझे मीठा पसंद नहीं। ऐसा लग रहा है कोई महंगा एयरबीएनबी रेंट कर लिया है 40 दिन के लिए, उसी में फेंक दिया है सबको। एंड शो को होस्ट कौन कर रहा है? हमारे अपने कुणाल खेमू भाई। आजा चाहत के रंग चढ़ा जा, इनको तू सुन ले, आजा चाहत के रंग। क्योंकि मैंने सुना गो गोवा गॉन 2 आ रही है और ज़ॉम्बीज़ की कास्टिंग करनी है। बेसिकली गोलमाल के कुणाल खेमू की आवाज में कहूँ को बेसिकली गोलमाल वाले कुणाल खेमू की लैंग्वेज में बोले तो कुत्ते का नाम गाइस रुको, आ रहा है। बेसिकली कुत्ते का नाम मसक्कली रखने से वो कबूतर नहीं बन जाता, वैसे शो का नाम अलायंस रखने से वो बिग बॉस नहीं बन जाता। फाड़ ही दिया। लेकिन शो का लाइनअप बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा लग रहा है बिग बाजार ही खोल दिया है सेलिब्रिटीज का। रवि किशन, पायल गेमिंग। इनको गेम्स खेलना बहुत पसंद है, पर यहाँ ये एक दूसरे पे ही चीट कोड यूज करेंगे। रवि किशन को देख के एक चीज तो क्लियर हो गया, हर चीज होम फ्रॉम वर्क नहीं होता। होम फ्रॉम वर्क इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जरूरत था रवि किशन दादा, जिंदगी सच में इतना झंडवा हो गया है। अभी अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे तो घर जाके ना तो घरे जाके सुत्ती बाबू। शो में आपको डीजी शाह भी देखने मिलेगी। भाई सलमान खान के साथ डेब्यू किया था। हमारे बिजनेस पे कोई नजर डाले वो हमें बर्दाश्त नहीं। Our business is our business, none of your business. रेस 3 के बाद जो सबसे ज्यादा मुरझाया है वो ये डेजी है। शो में डॉली जावेद भी है क्योंकि उर्फी बिजी थी। आई थिंक सिर्फ पायल गेमिंग परफेक्ट कैंडिडेट है ये शो के लिए। पूछो क्यों? क्योंकि उनको कैंपिंग करना आता है। वाह सर, क्या बोला है। वंशज रियलिटी शो पे रियलिटी शो कर रहे हैं। अच्छा कंटेस्टेंट आई थिंक साबित हो सकता है। मैं बता रहा हूँ जो लफड़ा सेंट्रल में आते हैं गाइस, मैं फ्यूचर देख लेता हूँ। बट वीडियो बनाने का पॉइंट यही है कि भाई सब रियलिटी शो एक जैसे क्यों है आजकल। जैसे एक ये देखो, मेरा बच्चा हम दोनों के लिए जान देने के लिए तैयार। बेसिकली रियलिटी शोज रियलिटी से इतने दूर जा चुके हैं कि इसरो को भी इनको ढूंढने के लिए एक और रॉकेट भेजना पड़ेगा। यार जिसके लिए आया उसके लिए करने दो ना, मुझे यही सब करना है तो क्यों बुलाया मेरे को फिर? अरे शीज क्राइंग यार, हमसे सब प्यार से बात कर। आज हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम विद इंडियन रियलिटी शोज। आप देख रहे हो इतने सारे रियलिटी शोज आ रहे हैं मार्केट में, पत्थर उठाओ तो एक रियलिटी शो निकलता है। उसमें से तो कितने क्रिएटर्स भी कर रहे हैं। ये आज हम बात कर रहे हैं उन
टैलेंट रियलिटी शोज की, जिनका टैलेंट 2 घंटे तक ऑडियंस को एंगेज रखना है बस। ये हर तरह का ड्रामा करेंगे ताकि गलती से कंटेस्टेंट्स का टैलेंट ना दिख जाए। 5-6 लोग के लिए भी इट्स नॉट अ क्रैम्प्ड स्पेस है जिसमें आप लोग मूव नहीं हो सकते। 6 लोग हैं ग्रुप में, सिर के ऊपर थोड़ी परफॉर्म कर सकते हैं ना। 6 क्या मतलब 12 लोग को आराम से नचा सकते। मुझे नहीं लगा कि वैसा वाला कुछ है। पहले तो आर्टिस्ट में लड़ाई हो रही थी, अब जजेस में भी लड़ाई हो रही है। रेमो सर की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस थी ये। मुझे नहीं लगा कि वैसा वाला कुछ है। तभी बोलो ये शो की टीआरपी के साथ साथ स्टैंडर्ड्स भी क्यों गिर रहे हैं। एंड हर शो में एक पैटर्न आपने देखा होगा, जजेस के लफड़े। कोच इसके नहीं हो, इसका एक माइंडसेट होगा। ये काम पे लगे हुए हैं। आसिम भाई का सही है भाई, कंटेस्टेंट थे तो भी सेम एटीट्यूड, जज बन के भी सेम एटीट्यूड। जिसने रोहित शेट्टी के शो को नहीं छोड़ा वो रुबीना को क्या ही छोड़ेगा। इंटरव्यूज में बोला कि मैं अपने आप को अपने प्रॉब्लम क्या है तेरी? सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, आई एम वेरी सॉर्टेड। कल भी तूने बहुत बकवास की। बस सर आपके सुन एक मिनट मेरी बात सुन ले वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा। ऐसे मेरे से बदतमीजी नहीं करना उधर। आई ट्रूली बिलीव आसिम भाई खतरों के खिलाड़ी का टाइटल डिजर्व करते थे, बिकॉज जिस तरह से ये अपने करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं, असली खतरों के खिलाड़ी भाई यही है। जो शोहरत मैंने देखी है ना किसी ने नहीं देखी है। आई अर्न ट्रिपल ऑफ इट। आई हैव सो मच मनी यू कांट इवन इमेजिन। ऑफ कोर्स बहुत पैसे, क्योंकि पैसे के लिए तो कोई गिर ही नहीं सकता, इतना पैसे तो होंगे ही। मैंने नोटिस किया आसिम भाई कंटेस्टेंट की तरह एंट्री तो मारते, लेकिन शादी में रूठी हुई बुआ रहती है ना, वैसे कल्टी भी ले लेते। Do you think we're fools? No, we're not. Then I don't think you're a fool. How can you say when we both are saying that she's bad? Yeah. How can you say कि मैं उसको एक चांस देना चाहता हूँ? इनको नजरअंदाज कर दो, इनको नजरअंदाज कर दो। How can you say आपके 2 मास्टर को नजरअंदाज कर दो? So what happened? It was my opinion, Remo, that I think that उसके बाद रेमो सर भड़कने की जो एक्टिंग करते, वैसे जैसे उस लड़की ने डांस किया था। आर्ग्यूमेंट देखो ना कितना फॉर्मल है, ऐसा नहीं लग रहा 2 सीनियर एचआरस लड़ रहे हैं। टीम इस कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी? सर मार्केट में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं ना वो आपको नपुंसक समझते हैं सर। बस यही इमेज हमें मार्केट से हटानी है। और ये गीता माँ एचआर इंटर्न है इसमें। आपने खराब किया, आप क्या समझते हो हम अंधे हैं? शोज का मेन पैटर्न नहीं होता, इतना लंबा जजेस का आर्ग्यूमेंट नहीं होता जितना लंबा परफॉर्मेंसेस होते हैं। लेकिन ये रियलिटी शोज यहाँ नहीं रुकते, पहले तो ये इतना हाई इंटेंसिटी वाला झगड़ा दिखा देंगे। फिर बोल देगा आपके साथ तो प्रैंक हुआ है। मेरा बेटा वो बंदा था, मास्टर क्विज के बाद प्लान बनाया। वो बेचारे पुनीत को ABCD 2 में भी बोलने नहीं दिया था और अभी भी प्रैंक कर दिया। शो तो डांस का है, लेकिन नाच यहाँ पर सिर्फ क्रिंज का होता है, नंगा नाच। टैलेंट तो यहाँ पर टेस्ट होता ही है, साथ ही साथ ऑडियंस का पेशेंस लेवल भी। क्या हमारे अगले कंटेस्टेंट लकी मल्होत्रा भी यही करने आए हैं? ये आपने जो हरकत की है अभी स्टेज पे, ये क्या था? मैं इसलिए कह रहा हूँ आप परफॉर्मेंस देखो तो सही। ये परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस जैसी भी है। प्रिपेयर करके लाया है? डांस तो डांस है ना। ये डांस है? फिलहाल ये डांस है। आप जा सकते। नहीं जा तो मैं सकता हूँ। वो आप जाओगे भी? क्यों जाऊंगा? इससे पहले कि मैं वहाँ पे आके वहाँ पर आके क्या आपको बताऊं कि डांस एक्चुअली होता कैसे। ऐसा मैडम कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जितना मुझे आता था मैंने कर दिया। मेरी बात सुनो, जितना आपको आता है आप जज कर रहे हो। एक तमीज होती है। आप में तमीज है? ये पहला बंदा जिसने गीता माँ की आँख की है। भाई का नाम तो लकी है, टैलेंट के मामले में थोड़े अनलकी है, बट आई एम विद दिस गाय। यही स्टेप्स अगर अजय देवगन करते तो लोग उसे वायरल बोलते। अजय देवगन ने तो सिर्फ ये किया था, ये तो पूरा स्टेज पे लेट गया, फिर भी बेइज्जती। एक मारे वो मिस्टर काले से बैठे हैं कोई, वो कह रहे थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। लेकिन इसमें रेमो सर को तोड़ने की क्या जरूरत थी? ये ऐसे लोगों की वजह से रेमो सर अपनी मूवीज में खुद एक्टिंग नहीं करते, प्रभु देवा को भेज देते। मैं पीछे खड़ी थी, मेरे पहले 3 लोग FM से आए और उन्हें मेरे पहले आने दिया गया, उनका सिलेक्शन भी हो गया और दे हैव गॉन। व्हाट दिस? मैं इतने सुबह से वेट कर रही हूँ। आपको पता है कि क्या हुआ? बकवास कर रहे हो? आपको यस मैम, आई सॉ। दीदी तुमको क्या लग रहा है इधर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रहा है क्या? है इधर राशन की दुकान पे फ्री चावल मिल रहा है क्या? थैंक यू सो मच ऑल द जजेस। मुझे जो कहना था मैंने किसी को पहचाना के इधर में दैट टाइम आई सेड कि बोलनी थी। मुझे तो बोलना था बोल दिया, बोल के गाली दे दी।
सुनील पाल और इसमें पता है क्या फर्क है? सुनील पाल को बेइज्जती के लिए पैसे मिलते। नमूनों की बात चल ही रही है तो इसको देख लो। आपके गले पे क्या लिखा है? मेरे गले पे लिखा है सेटन। मेन इविल की जो मेरी डेफिनेशन है उसको उल्टे करके देखिए। मैं जिंदगी जीता हूँ और मौत का मुझे डर नहीं। नहीं, मुझे इसकी बात से प्रॉब्लम ही नहीं है। वो जो बैकग्राउंड में ऑडियंस ने जो तालियां और सीटियां मारी है उसका क्या? और मैं ये सेटन वाले लोग को कुछ बोलूंगा नहीं भाई, बोलते तो फिर विवाद हो जाता है। सेट तेरे जैसा यार का भाई गाना सुन के तो प्रूव हो गया कि सेटन का फैन है। सेटन नरक में यही गाना बजाता होगा टॉर्चर करने के लिए। वो किरण खेर भी पहली बार पल्लू से मुंह छुपाने की बजाय वो पल्लू से गला घोट देगी। यही डाल देना ना अगर हो सकता है तो। नहीं, मुझे जानना ही नहीं मेटल म्यूजिक कैसा होता है। अब कुछ इंटेलेक्चुअल आएंगे बोलेंगे भाई मेटल म्यूजिक, मेरे को नहीं जानना मेटल म्यूजिक कैसा होता है। हम किशोर कुमार सुन के बड़े हुए, हम अरिजीत सिंह सुन के बड़े हुए। हमने तो लास्ट टाइम मेटल सुना था तब जब लॉकडाउन में थाली बजी थी, उसके अलावा हमको मेटल सुनना ही नहीं है। क्या रेट है जी? 200 रुपए। एक गोले का 200 रुपए जी। क्यों जी इसका जो वाटर है, कोल्ड ड्रिंक वाटर, वो मैं यूनिक तरीके से तैयार करता हूँ इसलिए। क्या पानी को यूनिक तरीके से तैयार करते हैं? या इसे फूड रिव्यूज देखने के लिए ना मेरे सेकंड चैनल पे जाओ। इसके मुंह के पानी का गोला खाने का 200 रुपया। तू क्या सिडनी स्वीनी है क्या? उसने बाथ वाटर बेच के पैसे कमाए, ये थूक बेच के कमा रहा। अंकल मैं बता रहा हूँ हाई टाइम है, इसका नाम बर्फ का नहीं नर्क का गोला नाम रख दो इसका। हो ऐसा लगता है जो ना हुआ। नेहा कक्कड़, मेरी एक मिनट, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारूं थप्पड़ यार। यस, अनु मलिक यहाँ पे सारे भारतवासियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काफी विजनरी निकले अनु मलिक कसम से। करो पर यूं ना मिलना किसी से कभी हमारे से। आने वाले सालों में जो नेहा कक्कड़ करने वाली ऑडियंस के साथ पहले बता दिया। कभी कभी बुरा नहीं लगता कि नेहा कक्कड़ जज बनने के बाद ट्रोल होने लगी। अभी मालूम पड़ रहा है तो बहुत पहले से हो रही है। जाए जाए एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। आप बहुत बुरा नहीं गाते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं, मतलब ये कहना मतलब इंटरटेन करते हैं लोगों को, वो बहुत अच्छा है। और इसी तरह आप खुश रहिए और लोगों को इंटरटेन करते रहिए। कितना स्वीट है उदित जी, बुरा ना लगे इसलिए शुगर कोट करके बताया। फीमेल कंटेस्टेंट होती तो मुंह मीठा भी करा देते। वो कंटेस्टेंट का मुंह देखो, वो भी सोच रहा है मुझे कौन रिजेक्ट कर रहा है। अनु मलिक, जावेद साहब का मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे सारे परफॉर्मेंस देख के ऊपर वाले से भरोसा उड़ गया है। चारों से मेरी ये नम्र विनती है कि बातें बहुत हो चुकी हैं। आप जो समझते हैं, जो आपको लगता है, या ऑडियंस के गाने नहीं आई थी, क्या ऑडियंस से पूछे? नेक्स्ट वर्डिंग बता दो क्या थी? मैं पूछ रहा हूँ जो वर्डिंग भूली है, आप बताओ ऑडियंस में कौन किसको पता यहाँ पे? अरे ऑडियंस थोड़ी आया गाना गाने के लिए, ऑडियंस आ रही है क्या? अब ऑडियंस की पूछ रहा, पागल हो गया क्या? तो क्या आप दिमाग घर में क्या हो गया? क्या 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 मतलब? आप क्यों बार-बार पूछ रहे हो? ऑडियंस को पूछो। ऑडियंस को एक घंटा रखना है, क्यों रखा यहाँ पे गाना? मीका पाजी को लग रहा है कॉन्सर्ट चल रहा है, ऑडियंस एंजॉय कर रही है, करने दो। सिंगिंग तो ऐसे भी रियलिटी शोज में सेकेंडरी आता है, पहला तो ये सब होता है। सोचो कितना एनॉय किया होगा मीका जी ने कि शान जैसा भोला गाय जैसा आदमी भड़क गया। तो ये सब बड़ा बोलना बंद करो यार, ये क्या है? कौन से लोग हैं ये? और ये मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो आदमी इंस्टा लाइव की गाली नहीं सह सकता उसको भी भड़का दिया। अब ऑडियंस की पूछ रहा, पागल हो गया क्या? तो क्या आप दिमाग घर में क्या हो गया? एक तरफ शान भाई है जो गाली भी पोलाइटली देते और दूसरी तरफ ये भाई साहब। एंड यू वांट टू मी राइट? या you now फिर there better be a reason। बस ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये बस ऐसे है ना, बस ऐसे हम तेरी तू ऐसा अगर सोचता तो मैं तेरी माँ खड़े। कभी कभी लगता है अगर एक गाली का एक बाल उगता सर पे तो रघुभाई आदिवासी हेयर ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर होते। पहले के रोडीज के विनर्स देखो, आयुष्मान खुराना स्टार बने घूम रहे, कैसे कैसे मौके मिल रहे थगेश के साथ शो करने के। और अभी वाले देखो, स्टार्स जितने लाइट ईयर्स दूर है बॉलीवुड से। यूं ही पहलू में बैठे रहो। We gave you time to limber up. We don't do that with other contestants. Thank you. I think we were kind to you. अप्रिशिएट I करना think you were चाहिए। too. I'm not being personal. You can't sing. Right. धन्यवाद। फराह खान विजनरी तो है यार, मतलब पूरी इज्जत उतारने के बाद तीसमार खान में भी कास्ट कर लिया। लकीली एक पैराशूट मिला मुझे, इसे पहनो और तुम दोनों पूछ जाओ। जाओ जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। लेकिन
लेकिन आपको लग रहा होगा ये तो पुराने रियलिटी शोज है, पहले तो भाई ऐसा ही होता था। नहीं, 2026 में भी यही हो रहा है। सेट बड़ा है, प्रोडक्शन बड़ा है, लोकेशंस बढ़िया हो गए, सिर्फ IQ वहीं के वहीं है। उसको उठने दो, उठने दो। मुझे हार्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हार्ट हो रहा है, हार्ट हो रहा है मुझे, हार्ट हो रहा है, हार्ट हो रहा है मुझे। डोंट टच मी। ब्लिंकिट वालों का वर्स्ट नाइटमेयर है भाई ये। अभी ना ब्लिंकिट पे ये ऑफर चला है, स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस गला फाड़ के चिल्लाना है। मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई खाऊंगा। लेकिन आजकल के रियलिटी शोज में प्यार भर भर के डाल देते हैं, पूरा फॉर्मेट ही प्यार पे डाल दिया। ऐसे ही थोड़ी अपना देश इतना पॉपुलेटेड है। मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ये उतार रहा है, इसको भी मैं हेल्प क्यों कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। छोटू को मना करो, इस को भी मना करो। ओए क्या? हाँ। Stop now. इस घर में फिजिकल वायलेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोई प्यार मोहब्बत का शो चल रहा है, उसमें भी लड़ाई कैसे हो जा रही है? मैं बोल रहा हूँ ना, हर शो बिग बॉस बन चुका है। रिलेशन दोस्त का ही है, मैं इसको बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग है। अब मैं ये सारी चीजें मिटाने और ये सब सारी चीजें भुलाने के लिए शो में आई कि मुझे कोई मिलेगा, वो मिला, मुझे बहुत अच्छा सारा उससे चल रहा था। अब ये बीच में मेरे सामने आ गया तो मैं उस चीज को कैसे रिएक्ट करूं, कैसे हैंडल करूं, बस इतना ही है। इसने हर करण जौहर मूवी का प्लॉट एक्सप्लेन कर दिया। वैसे ही शो का टैगलाइन रोका या धोखा की बजाय सिचुएशनशिप या ब्रेड क्रम्बिंग होना चाहिए था, फिर रकुल प्रीत और जैकी भगनानी इसका पार्ट बन सकते थे। रकुल और मेरी शादी हो गई है, बट वी आर इन लाइक इन अ सिचुएशनशिप व्हिच इज। कितने बार बोला है इसको दैट वी आर मिलेनियल्स, जेनजी बनने की जरूरत नहीं है, बोला था ना। एंड हमारी न्यू डॉक्यूमेंट्री आ गई है, जहां पे मैं इंडिया की उन सारी जगहों पे गया जहां पर भगवान राम ने पैर रखे थे। यहाँ पे टैप करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।